हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 13B यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 13B। ये हमारा लेक्चर 9 होगा। आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, गिवन है कि ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू यम, ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा इक्वल टू एन। तो हमें प्रूव करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वही हमने लिखा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम ऐड करेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। जब यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कास थीटा, यहाँ होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिवन है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे पहले और दूसरे इक्वेशन का, और स्क्वायर करने के बाद दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, तो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो देखिए, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए, जब यहाँ से ब्रैकेट हम हटाएंगे तो सिंबल सारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। तो प्लस 2ab सेक थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो माइनस बी स्क्वायर इसमें से और इसमें से, ये वाला टर्म जो है, और इसमें से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा और ये क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेते तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आता, तो हम अगली वाली लाइन में कॉमन लेते हैं। तो यहीं पे हमने माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, जिससे कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया और ये क्या हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कास थीटा इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ए कास थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमें माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2x अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कास थीटा। यहाँ लगाएंगे तो वही चीज़ आएगा, लेकिन ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इसमें से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो जब कॉमन होगा तो देखिए, जब हम कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 + 1 तो 2 है ही, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन। हमें शो करना है कि एम एन इक्वल टू 1 होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम एम एन यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ सेक थीटा है, बी की वैल्यू टेन थीटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, सेक थीटा है, देखिए यहाँ भी सेक थीटा, यहाँ भी थीटा, बी की वैल्यू टेन थीटा, बी की वैल्यू टेन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और फार्मूला सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी 10 को हम इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए गिवन है कोसेक थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू एम, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एन। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही तरीका होगा, एम एन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो फार्मूला आपको 3 आइडेंटिटी है, बस वही आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए लिखा है गिवन एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। तो हमें प्रूव करना है एक्स अपॉन ए के पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी के पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ से ए को हम नीचे भेजते हैं तो एक्स अपॉन इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा होगा। अब क्यूब को अगर हम इधर लाएँ तो एक्स के अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 कास थीटा हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। सेम इसी तरह से दूसरे वाले को वाई अपॉन बी इक्वल टू साइन क्यूब थीटा बी नीचे भेज देते हो, और इधर पावर 3 है तो उस पावर को इस साइड लगाएं तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए दो एक्स अपॉन ए 1/3 यानी कि स्क्वायर है दोनों पे, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो एक्स अपॉन ए पे पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी के पावर 2/3 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्स अपॉन ए के पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी के पावर 2/3 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिखा है गिवन टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एम एन। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो हम करेंगे क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर है ना, टोटल का स्क्वायर। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, माइनस का सिंबल है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और टोटल का स्क्वायर लगा हुआ है, टोटल पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, नहीं ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। इसका मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 टेन थीटा साइन थीटा, 2 टेन थीटा साइन थीटा कितना होगा, 4 टेन थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16 और टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, जो कि 16 एम एन लिखा हुआ है, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए ये ए प्लस बी हो गया और ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, टेन थीटा है, बी की वैल्यू जो है साइन थीटा है, तो वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 को हम चेंज कर लें, साइन अपॉन कॉस होगा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम एलसीएम लें तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया है, राइट हैंड साइड भी यही आया है, इसका मतलब दोनों साइड प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिवन है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम सेक थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू एम, तो एम स्क्वायर एन के पावर 2/3 माइनस एम एन स्क्वायर होल के पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो पहले हम एम और एन की वैल्यू निकालते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, टेन को साइन बाई कॉस। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा होगा, तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए 1/साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह एन की वैल्यू क्या, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस माइनस कॉस हो जाएगा। हमने क्या किया है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर एन लिखा हुआ है, क्या है, एम स्क्वायर एन, तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर एन की वैल्यू निकालते हैं। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एम की वैल्यू 1/साइन थीटा कॉस थीटा है, और एन की वैल्यू ये है। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी 1/कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, सेक क्यूब थीटा। एम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो एम की वैल्यू 1/साइन थीटा कॉस थीटा, और एन का जो है साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा है ये वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन क्यूब थीटा अपन कॉस क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा। अब एम स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें पुट करते हैं, एम स्क्वायर एन की वैल्यू से क्यूब थीटा है, उसके पावर 2/3, टेन क्यूब थीटा के पावर 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब, सेक थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू बी क्यूब, तो हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए क्यूब इक्वल टू लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, एलसीएम लेंगे, साइन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा। अब देखिए 3 को इधर भेज दें, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, और साइन पे क्या हो जाएगा, 1/3। इसी तरह बी क्यूब की वैल्यू दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, हम 1/कॉस लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्यूब को हम जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और इस पर हो जाएगा 1/3, यानी कॉस के पावर 1/3, यानी कि हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी, कॉस के पावर 2/3 थीटा और साइन के पावर 1/3 थीटा, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे कॉस के पावर 2/3 थीटा का, तो 2 में जैसे ए की वैल्यू क्या है हमारा, कॉस के पावर 2/3 थीटा और साइन के पावर 1/3 थीटा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 4/3 थीटा साइन 2/3 थीटा। बी की वैल्यू क्या थी, साइन के पावर 2/3 थीटा थी, तो इसलिए साइन स्क्वायर करेंगे तो 4/3 थीटा हो जाएगा, और नीचे था कॉस 1/3 थीटा, तो 2/3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, बी स्क्वायर की ये है, तो दोनों को हमने क्या किया है, ऐड कर लिया है। अब देखिए ये चीज़ अगर बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 4/3 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2/3 आएगा, और यहाँ भी 4/3 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 आएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम रहता है, जैसे 2 के पावर 2 लिखा है और 2 के पावर 10 लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 + 10 कर सकते हैं जब ऊपर है तो, और यही चीज़ अगर नीचे है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन के पावर 2/3 और कॉस के पावर 2/3 थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आएगा कॉस के पावर 4/3 थीटा, कॉस के पावर 2/3 थीटा, प्लस साइन के पावर 4/3 थीटा, साइन के पावर 2/3 थीटा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल। अब 4/3 प्लस 2/3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6/3, यानी कि 6/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए हो गया कास स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ेंगे 4/3 प्लस 2/3 यानी 6/3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना ऐसे,
साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा 6/3, यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दिया है गिवन 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा इक्वल टू 2, प्रूफ 3 साइन थीटा माइनस 2 कास थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अलग है बिल्कुल। ये जब भी इस क्वेश्चन को करना रहता है तो जो दिया है और जो नहीं दिया है दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं। जैसे देखिए 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कास थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब स्क्वायर जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस 3 यानी दो दो रूट है तो दो रूट कब होगा, दो वैल्यू कब आएगी जब स्क्वायर रहता है। तो इसलिए हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए 2 का स्क्वायर है और ये जैसे था हमने वैसे ही रख दिया। तो इधर वाला अब एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 2 6 और 6 2 12 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके लिए एक्सपेंड करें तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये 2 2 या 4 हो जाएगा और इसको हम जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। अब इससे क्या होगा देखिए माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। 4 और 9 13 साइन स्क्वायर थीटा, 9 और 4 13 कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ 4 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 का, इसको हम इसलिए ने एक्सपेंड किया हमने क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 13 कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 4, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 13 इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा, यानी 13 में से 4 घटा देंगे 9 इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो √9 हो जाएगा और √9 की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 3 होती है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो हमें प्रूव करना है कॉट थीटा इक्वल टू √2 + 1। अब कॉट कब आएगा जब हम इसमें साइन से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें अगर तो ये कट जाएगा, यहाँ कॉट हो जाएगा, यहाँ भी कॉट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने जो दिया गया था उसको लिखा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, इसके नीचे साइन से डिवाइड करते हैं इसके भी और इसके भी, तो साइन से साइन कट जाएगा 1 होगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, यहाँ भी कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इधर 1 बच जाएगा। जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कॉट थीटा होगा। अब कॉट थीटा कॉमन तो √2 - 1 इक्वल टू 1, अब ये √2 - 1 यहाँ आ जाएगा। अब हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √2 + 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1 हो जाएगा, ये a - b a + b यानी कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 - 1, 2 - 1 1 आ जाएगा और √2 + 1 आ जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए दिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो जो हमको दिया गया cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, इसी को हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसी को हमने क्या किया स्क्वायर कर लिया। तो देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इक्वल टू √2 साइन थीटा का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √2 का 2 और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको भी इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी सबको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 0। अब हमें बनाना है a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, तभी ये आंसर आएगा। अब देखिए तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस का ये लाइन तो सही है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब a - b का होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ प्लस कास स्क्वायर थीटा चाहिए और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब ये इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा था जिसको हमने अपने पास से लिखा है तो इसलिए हमें इधर भी ऐड कर देना है। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा था, अब अगर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है तो a² + b² - 2ab होता है, तो यहाँ पे हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम यहाँ अपने पास से प्लस कास स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं, अगर हमने यहाँ जोड़ा है तो
यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा और ये फिर इधर ट्रांसफर होकर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आई बात समझ में? तो ये अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फार्मूला बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज देंगे तो 2√2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। गिवन है साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/2 पी प्लस 1/p, टेन थीटा इक्वल टू हाफ पी माइनस 1/p। ये हमें प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम 1/p की वैल्यू निकालते हैं। जैसे p की वैल्यू दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम 1/p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/p की करेंगे तो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, यानी 1/p की वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं पहले पार्ट का। तो हाफ पी प्लस 1/p दिया हुआ था, सेक थीटा हमें प्रूफ करना था। तो p की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1/p का सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा सेक थीटा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 का था हाफ पी माइनस 1/p, हमें टेन थीटा प्रूफ करना था। तो p की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1/p की था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चूँकि यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। सेक से सेक कैंसिल, 2 टेन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा टेन थीटा। अब इसी का थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें प्रूफ करना था साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो हम पहले और दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला रिजल्ट जो दिया है बुक में क्वेश्चन में, सेक थीटा इक्वल टू हाफ पी प्लस 1/p और टेन थीटा इक्वल टू हाफ पी माइनस 1/p। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कर लेते हैं उन्हीं को। तो हाफ पी माइनस 1/p, हाफ पी प्लस 1/p सेक थीटा की 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, पी एलसीएम होगा तो पी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1/p। और यहाँ पे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos। तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पी से पी कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। टेन ए इक्वल टू एन टेन बी साइन ए इक्वल टू एम साइन बी। तो हमें प्रूफ करना है कि कास स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1। तो हम करेंगे क्या, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखिए जो हमें प्रूफ करना था उसमें बी नहीं आया है। हाँ, साइन और टेन में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको हम यूज कर सकें। अगर हम साइन का उल्टा देखें तो कोसेक होता है, और टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। तो इन दोनों में हमारे पास रिलेशन है, किससे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको कोसेक और कॉट की वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए हम इसमें कोसेक और कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए अपॉन एम। अब इसको उलट देते हैं तो कोसेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन साइन ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक बी होता है ना। साइन बी इक्वल टू 1/कोसेक बी। तो जब इसको साइन बी को कोसेक बी लिख देंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, उलट जाएगी। इसी तरह इक्वेशन से टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए अपॉन एन। तो कॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन टेन ए हो जाएगा। अब देखिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को, यानी इसका थर्ड ये है, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हमने किया हुआ है। कोसेक स्क्वायर बी माइनस टेन कॉट स्क्वायर भी हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। तो कॉस हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, जैसे यहाँ लिखते हैं साइन बाई कॉस, तो ये कॉस कहाँ आएगा, ऊपर। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। साइन स्क्वायर है एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, कॉस। तो हम साइन को भी चेंज कर लेंगे। अब कॉस वाला एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारा एक साइड। तो इसको इधर भेज दें तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है,
और इसको इधर भेज दे तो एम स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए एन स्क्वायर कॉमन होगा इन दोनों में, तो एन स्क्वायर माइनस वन बचेगा। अब ये इसके नीचे आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कास स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वन माइनस एन स्क्वायर वन। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। एम इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एन इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमें प्रूफ करना है रूट एम अपॉन एन प्लस रूट एन अपॉन एम इक्वल टू 2√1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने एलसीएम, इसको हम अंडर रूट को अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एम लिख सकते हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से। अब एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट एम और अंडर रूट एन, तो अंडर रूट एम का अंडर रूट एम के साथ मल्टीप्लाई होगा एम आएगा, अंडर रूट एन का अंडर रूट एन के साथ होगा तो एन आएगा, यानी और इन दोनों को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम एन। तो एम की वैल्यू क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एन की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी वही वैल्यू रखेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा से हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लाना है, यानी यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो यहाँ जब कॉस से डिवाइड करेंगे 2 कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, जब अंडर रूट के अंदर डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कास स्क्वायर थीटा। हमने डिवाइड कॉस थीटा से ही किया है, लेकिन जब अंडर रूट के अंदर किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसका स्क्वायर होकर डिवाइड होता है, यानी यहाँ कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा या साइन स्क्वायर थीटा पर कास, तो कॉस से कॉस कट जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, और यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 13 भी यहाँ पे समाप्त होता है। बस आज के इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।